तो मिर्ज़ा साहब भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने बताया कि जरदारी साहब से आपकी और गौहर एजाज साहब की जब मुलाकात हुई तो इस मामले से मुतालिक अभी पीपल्स पार्टी की क्या आगे पॉलिसी, लाइन ऑफ एक्शन, ये सोच है? चूँकि आप लोगों को तो मंशूर था कि 300 यूनिट तक बिजली आपने फ्री करनी है और क्लेम आप लोग करते हैं कि सिंध में कोई इसका आगाज़ भी हो गया है और बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों को ये मिलना शुरू हो चुकी है। तो इस पर जरदारी साहब का पॉलिटिकल विजडम क्या था? वो क्या सोच रहे थे? ये कितना संजीदा इशू है? इस पर पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है और हुकूमत को कितना प्रेशराइज कर सकते हैं आपके तेज़ी के साथ इस पर काम करें? देखिए, जरदारी साहब का ये कहना था कि इसमें जो आलमी मुआहदे हैं, लिहाजा हमें उसको सोच समझ के लीगल पहलू जांच पड़ताल करके इसके ऊपर आगे बढ़ना होगा, और जिसके लिए उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। गौहर एजाज साहब भी हैं और उसमें जो मुतल्लिका डिपार्टमेंटल जो फेडरल सेक्रेटरीज वगैरह हैं जो उसकी जांच और जिसकी नॉलेज रखते हैं। अब वो इंशाल्लाह उसको टाइम फ्रेम भी दिया मुख्तसर वक्त का कि उसमें वो रिकमेंडेशन देगा और फिर उस रिकमेंडेशन की रोशनी में इंशाल्लाह उनसे निपटा जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि और वो भी मान रहे हैं कि सर ये आईपीपी हमारे लिए अनसस्टेनेबल हो गए, ये हमारा बिजली की अच्छा मिर्ज़ा, बस ये क्लियर कर दिएगा कि जो टास्क फोर्स बनी है ये अलहदा है और जो जरदारी साहब ने कमेटी बनाई है ये अलहदा है, ये दोनों पैरेलल काम करेंगी? इनका मैंडेट कुछ मुख्तलिफ है या एक जैसा ही मैंडेट है दोनों का? टास्क फोर्स बनाई है वजीर आजम साहब ने, वो कमेटी बनाई है जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने, हम बिजनेसमैनों के साथ बैठ के, और मकसद यही है कि आईपीपीएस में जो बदगुमानियां हुई हैं, जो बेज़ाब्तिगियां हुई हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और वो तमाम लीगल तरीके बताए जाएं जिनके तहत इन मुआहदों को रिव्यू किया जा सकता है, उसका जायजा लिया जा सकता है। मेन मकसद यही है कि ब्लीडिंग को रोका जाए। मेन मकसद यही है कैपेसिटी चार्ज जो दिए जा रहे हैं उन यूनिट को भी जो बंद हैं और 12 और 17% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, वो हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप कैपेसिटी चार्जेस पे करते हैं तो सर्कुलर डेट बढ़ता है और सर्कुलर डेट बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए बिजली की कीमतें नेपरा को बढ़ानी पड़ रही हैं, और ये बिजली की कीमतें 70 रुपए पे तो आ गई हैं, और अगर यही हाल रहा और न रुका तो ये 100 रुपए पे भी यूनिट जा सकता है। अब लोग इस बिजली को अफोर्डेबल नहीं समझते, अब लोग खुदकुशियां हो रही हैं, भाई ने छोटे बड़े भाई को कत्ल कर दिया बिजली के बिल के ऊपर। अब दरमियाने तबके के लोग, मुतवसत घराने के लोग भी इस बिजली को अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा इसने पूरी आपके माशरे को पैरालाइज कर दिया है। तो ये जरूरत इस बात की है कि ये जो सफर अगर पीटीआई की हुकूमत में है, जो रिपोर्ट बनाई थी मोहम्मद अली साहब ने जो उनके वजीर थे पावर के, उस पर अमल दरामद कर लिया होता, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती, तो आज हम इतने सालों जो हमने मजीद पैसे देते आ रहे हैं वो हमें नहीं देने पड़ते, लेकिन अवाम की किस्मत में मजीद ब्लीडिंग थी। देखते हैं कि अब ये दोनों कमेटीज क्या रिकमेंडेशन देती हैं और उस पर फिर कितना अमल दरामद भी होता है। मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर सपोर्ट हासिल रही है इस कानून साजी में, आप लोग बिल्कुल अग्री हैं कि इसका इतलाक माजी से हो जाना चाहिए, और जो अली गौहर साहब दलील दे रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है, इस पर आप एग्री करते हैं? देखिए, ये आइन और कानून के मुताबिक लेजिस्लेशन पास की गई, कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ है, और जब ये बिल आया था तो स्पीकर साहब ने इस बिल को लॉ एंड जस्टिस एक कमेटी होती है जो कानूनी जायजे लेती है हर एंगल से, और उस कमेटी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं है, उसमें पीटीआई के भी लोग, जेयूआई के और दूसरी जमातों के भी लोग इसमें मौजूद हैं। अच्छा। उन्होंने इसका मुकम्मल जायजा लिया है। ये 2017 के एक्ट में तब्दीली की गई है, लिहाजा उसको जिस अंदाज में करना था वो ही तजवीज किया गया, और उसके ऊपर फिर वोटिंग में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जो है वो बिल पास हुआ असेंबली में, उसके बाद सेनेट में और फिर पाकिस्तान। तो अब इसमें आपने बड़ा इबहम था
और जो 2 जजेस की जजमेंट आई है इसके ऊपर, जिन्होंने इसको अपोज किया था, उसमें उन्होंने वो टेक्निकल तमाम चीजें उठाई हैं। अगर हम ये बात ना सुनो, दिस इज टेररिज्म, जुडिशियल टेररिज्म। अब मेरे साहब, जितने जजेस को आप कोट कर रहे हैं उससे तकरीबन दुगनी तादाद में जो बात की है जजेस ने, वो तो फिर इससे हट के की है ना, इससे मुख्तलिफ बात की है। कौमी असम्बली को एक मजाज है कि वो कानून साजी कर सके मुल्क के मफाद में, और ऐसी कानून साजी हो जो आइन के मुतसादम ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।